नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये हमारी सोच को परखेगा और दिखाएगा कि जब हम एक ग्रुप में फैसला लेते हैं तो उसकी ताकत क्या होती है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक खेल नहीं है, बल्कि लीडरशिप और टीम वर्क का एक बहुत गहरा सबक है। ये खासकर आप जैसे फेलोज के लिए ये समझने के लिए बनाया गया है कि हम साथ मिलकर बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सुबह के 10 बज रहे हैं और तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस। आपका प्लेन सोनोरन रेगिस्तान के बीचों बीच क्रैश हो गया है। पायलट और को पायलट दोनों ही नहीं रहे। बाहर की दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं है। आप सब एक बेहद जानलेवा सिचुएशन में फंस गए हैं। आपने प्लेन के मलबे से जैसे तैसे 15 चीजें निकाली हैं और अब असली चुनौती शुरू होती है। इन चीजों को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक करना है। आपकी जिंदगी इस बात पर टिकी है कि आप अगले कुछ फैसले कैसे लेते हैं। तो जैसा हमने बात की, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये एक बहुत फेमस लीडरशिप एक्सरसाइज है जिसका एक पूरा प्रोसेस है। और ये देखने के लिए डिज़ाइन की गई है कि जब दबाव बढ़ता है तो क्या एक अकेले इंसान की समझ बेहतर काम करती है या फिर पूरी टीम की मिलीजुली सोच। तो ये एक्टिविटी होती कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, हर कोई अकेले बैठकर इन 15 चीज़ों को अपनी समझ के हिसाब से रैंक करता है। फिर पूरी टीम एक साथ आती है और बातचीत करके, बहस करके एक आम सहमति से नई लिस्ट बनाती है। और आखिर में हम इसकी तुलना एक्सपर्ट की रैंकिंग से करते हैं। ये एक सफ़र है अपनी सोच से टीम की सोच तक। अब जो चीज़ें मिली हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। लिस्ट में एक छोटा सा मेकअप का शीशा है, इतनी गर्मी में मोटे मोटे ओवरकोट हैं, वोडका की एक बॉटल है और नमक की गोलियां भी। कुछ चीज़ें तो पहली नज़र में बहुत काम की लगती हैं और कुछ बिल्कुल बेकार। पर क्या सच में ऐसा है? अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स के जवाब देखें, 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर ये फैसला आपको लेना होता तो आपके लिस्ट में नंबर 1 पे क्या होता? पानी, खाना या शायद कोई हथियार? आपकी अपनी गट फीलिंग क्या कहती है? चलिए अब उस पल का इंतजार खत्म करते हैं। अब जो रैंकिंग हम देखने वाले हैं वो 2000 से ज्यादा असली सर्वाइवल केस स्टडीज पर आधारित है। तो देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जवाब आपको चौंका सकते हैं। नंबर 3 पर है पानी। अब आप सोच रहे होंगे, पानी, वो भी तीसरे नंबर पर? ये तो सबसे जरूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मकसद आपको लंबे समय तक जिंदा रखना नहीं है। इसका मकसद है कि शुरुआती कुछ घंटों में आपका दिमाग साफ रहे, ताकि आप और आपकी टीम सही और ज़रूरी फैसले ले सकें। अब जो दूसरे नंबर पर है वो तो सच में दिमाग घुमा देगा। दूसरे नंबर पर है ओवरकोट। हाँ, 43 डिग्री की गर्मी में एक मोटा ओवरकोट। अजीब है ना? पर इसका लॉजिक कमाल का है। रेगिस्तान की सूखी हवा आपके पसीने को इतनी तेजी से सुखाती है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ओवरकोट इस प्रोसेस को धीमा करता है और आपके शरीर का कीमती पानी बचाता है। और अब नंबर 1, वो चीज़ जिसे शायद ज्यादातर लोग लिस्ट में सबसे नीचे रखेंगे। एक छोटा सा कॉस्मेटिक शीशा। एक ऐसी चीज़ जो पहली नज़र में बिल्कुल फालतू लगती है। तो भला ये सबसे ज़रूरी कैसे हो सकती है? इसका जवाब इस एक लाइन में है। ये छोटा सा शीशा आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपका सबसे शक्तिशाली सिग्नलिंग टूल। सूरज की रोशनी में ये 50 से 70 लाख कैंडल पावर की चमक पैदा कर सकता है। मतलब रेस्क्यू टीम आपको मीलों दूर से देख सकती है। ये आपको ढूंढवाने का सबसे पक्का तरीका है, जिससे आपके बचने की संभावना 81% तक बढ़ जाती है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि क्या ज़रूरी है, पर अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। इन रैंकिंग के पीछे कुछ बहुत ही सिंपल सिद्धांत हैं जो हमारी कई आम धारणाओं को, कई सर्वाइवल मिथ्स को तोड़ते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेगिस्तान में बचने के सिर्फ 2 ही मेन रूल हैं। पहली प्राथमिकता, किसी भी तरह मदद के लिए सिग्नल भेजो ताकि रेस्क्यू टीम आपको ढूंढ सके। और दूसरी प्राथमिकता, अपने शरीर में पानी के लॉस को जितना हो सके धीमा करो। बस, लक्ष्य रेगिस्तान में लंबा टिकना नहीं है, लक्ष्य है वहां से जल्द निकलना। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो सबसे बड़ी और खतरनाक गलतफहमियां हैं। नमक की गोलियां, वोडका या शिकार करने का आइडिया। ये चीज़ें आपकी मदद नहीं करती, बल्कि आपको और तेज़ी से मौत के मुंह में धकेलती हैं। ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं, जो जानलेवा है। इससे पता चलता है कि आधी अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अब आते हैं इस पूरी एक्टिविटी के असली सबक पर। देखिए,
ये सबक सिर्फ रेगिस्तान से बचने के बारे में नहीं था। इसका असली मकसद था ये समझना कि हम एक टीम के तौर पर कैसे बेहतर फैसले लेते हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर समाज में काम कर रहे फेलोज का कोई ग्रुप। तो ये आम सहमति या कंसेंसस होता क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई 100% राजी हो, नहीं। इसका मतलब है कि टीम का हर मेंबर ये कह सके, ठीक है, ये शायद मेरा पहला ऑप्शन नहीं है, पर मैं इस फैसले को मान सकता हूँ और इसका सपोर्ट करूंगा। ये एक साझा समझौते तक पहुंचने की कोशिश है। और ये वोटिंग से बहुत अलग है। वोटिंग में क्या होता है, एक जीतने वाला होता है और एक हारने वाला। लेकिन जब हम कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम हर किसी के अलग नजरिए को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक नई जानकारी के सोर्स की तरह देखते हैं। इससे टीम ज्यादा बेहतर और टिकाऊ फैसलों तक पहुंचती है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, जब टीम एक साथ किसी मुश्किल में होती है तो गोल ये नहीं होता कि मैं सही साबित हूं या आप सही साबित हों। गोल ये होता है कि पूरी टीम एक साथ मिलकर उस मुश्किल से बाहर निकले। पर्सनल जीत से कहीं ज्यादा जरूरी कलेक्टिव सर्वाइवल है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पे छोड़ जाता है। ये सवाल सिर्फ रेगिस्तान के लिए नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी, हमारे काम और हमारे समाज के लिए है। असली लक्ष्य क्या है? अकेले रेस जीतना या ये पक्का करना कि सब साथ में मंजिल तक पहुंचे?